क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम बात करेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो है वो जीन विनिमय है। दरअसल मटर, मक्का, ड्रोसोफिला आदि में कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे और जो रिज़ल्ट आए थे उसके आधार पर जो ये शोध से निकला कि जीन के बीच जो है एक्सचेंज होता है, जीन एक्सचेंज होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण ही जो है जो जीन्स का जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेशन जो है वो प्राप्त होता है। तो जीन एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली में है क्या? ये जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस डिवीज़न के समय होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के समय, यानी ये जो है जनन कोशिकाओं में होगी और गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब गैमेट्स बनेंगे, मेल या फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उस दौरान जो है ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है। क्रॉसिंग ओवर जो है एक्चुअली सरल शब्दों में कहा जाए कि जीन्स की जो है वो जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है, खंड हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है इसके अब हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं, यानी किस तरीके से ये होता है। इसको आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा जब सेल डिवीज़न आपने पढ़ा था। तो उसमें जो है पहली बात जो प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, प्रोफेज फर्स्ट में लैप्टोटीन स्टेज आप जानते हो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होते हैं। ये 5 सब स्टेजेस हैं। तो अब लैप्टोटीन में जैसे कि हम जानते हैं उससे पहले जो इंटरफेस अवस्था आती है उसमें जो है वो कोशिका जो है पूरी तरीके से डिवीज़न के लिए तैयार हो जाती है। क्रोमोसोम जो पहले धागेनुमा संरचना के रूप में थे वो अब छोटे और मोटे संघनित हो जाते हैं, यानी उसमें जो है कहा जाए कि क्रोमेटिड्स जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो उसके बाद जो ये लैप्टोटीन की अवस्था है, अब दूसरी जो है जाइगोटीन की अवस्था है। तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, उसमें जो है समजात क्रोमोसोम जो हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो जो समान होते हैं, कहने का मतलब उनकी रचना, उनका गुण और जो उनका आकार है वो समान होता है, तो वो पास पास आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि समजात क्रोमोसोम जो है वो पास पास आ जाते हैं, यानी ये पेयरिंग कर लेते हैं, कपलिंग कर लेते हैं, और इसको ही हम सिनेप्सिस कहते हैं, यानी कि संयुग्मन कहते हैं। अब जब ये संयुग्मन की क्रिया होती है तब ये जो समजात क्रोमोसोम हैं ये जो है कुछ स्थानों पर साइनेप्टोनिमल जो है कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, जिसके ज़रिए जो है ये आपस में जो है वो चिपकते हैं। तो ये पहला स्टेप जो हो गया वो साइनेप्सिस का हो गया। दूसरा जो है एक्चुअली अब क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है उसकी बात कर दें। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन जो मतलब जो जीन है उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी आपको दिखाई दे रहा है और दूसरे में स्मॉल ए स्मॉल बी दिख रहा है। तो ये जो समजात होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं, अब जैसे देख रहे हो तो इसमें जो है ये टेट्राड हो जाते हैं। टेट्राड मतलब ये क्रोमेटिड्स जो हैं लॉन्गिट्यूडिनल जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जाइगोटीन में जो है ये बाइवेलेंट होते हैं, लेकिन पैकेटीन अवस्था में, यानी पैकेटीन अवस्था में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब ये टेट्राड हो जाते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनली जो है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये टेट्राड जैसे आप ये देख रहे हो। अब इसमें होता क्या है कि जो बाहर के ये जो क्रोमोसोम हैं वो अप्रभावित रहते हैं, लेकिन जो बीच के जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच जो है वो एक्सचेंज होगा। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि ये जो क्रॉस हो रहे हैं और क्रॉस होने के बाद कहीं पर ये जुड़ रहे हैं, तो ये एक जगह नहीं कई जगह ये ऐसे जुड़ते जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, और इन जहाँ पर ये क्रॉस हो रहे हैं उसको जो है वो किएज़मेटा कहते हैं, यानी किएज़मेटा जो है वो एक्स आकार की रचना होती है।
अब जहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, उनके बीच जो है ये क्रॉस हो गया, यानी ये क्रॉस हो गया। अब क्रॉस होने के बाद ये क्या होता है, फिर जो इनके बीच जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे गलने लगता है। अब यानी ये जो समजात गुणसूत्र हैं वो क्या होने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, यानी किएज़्मेटा जहाँ पर है, जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, फिर वहाँ अभी भी वो जुड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये अलग हो रहे हैं तो अलग होने के बाद जो चेंज हुआ, एक्सचेंज जो हुआ, यानी जो पार्ट्स का, यानी ये वाला पार्ट्स आप देख रहे हो इस वाले में चला गया, इसका पार्ट जो है वो इसमें आ गया। अब ये एक्सचेंज वाला पार्ट जो है वो समजात गुणसूत्र जो है वो जुड़ जाता है। जीन यानी या खंडों का कहना चाहिए, क्रोमोसोम का जो पार्ट था उसका एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। अब ये क्या होंगे, अब इनका जो है टर्मिनलाइजेशन होगा, यानी कि किएज़्मेटा जो है धीरे 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 वो आगे जो है वो अंतिम, यानी जो जहाँ पर उसका समजात क्रोमोसोम का अंतिम पार्ट है वहाँ पर वो खसकते जाता है। तो इस तरीके से जब ये लास्ट में आ जाएगा तब ये रिंग के समान एक जो है रचना बन जाती है। तो अब क्या होता है कि ये समजात क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं और डायकाइनेसिस में जो है ये प्रोसेस में ये अलग हो जाते हैं। तो अलग कैसे हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन के जरिए। अब आप इसमें देख रहे हो कि ऊपर और जो नीचे के जो क्रोमेटिड्स हैं उनमें जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ। एक्सचेंज कहाँ हुआ, जो बीच के दो क्रोमेटिड्स थे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, उनके बीच एक्सचेंज हुआ। तो इस तरीके से जो है 4 तरह के गैमेट्स मिलेंगे। एक जो 2 जो है वो पैतृक गुणों वाले होंगे और 2 जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेशन वाले होंगे। तो 4 तरह के गैमेट्स कैसे हो गए, एक कैपिटल ए कैपिटल बी वाला, दूसरा जो है स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, और तीसरा जो है स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा जो है कैपिटल ए और स्मॉल बी। इस तरीके के 4 तरीके के जो है वो गैमेट्स मिलते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 जो है पेरेंटल थे और 2 जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन वाले मिले। तो दरअसल ये लिंकेज में जो है ये लिंकेज में जब हमने बात की थी कि जीन्स जो है दूर होंगे, यानी उनकी पोजीशन जो है जीन्स की जो है जब दूर होंगे तभी ये क्रॉसिंग ओवर की संभावना होगी। लेकिन यदि यहाँ पर आप जैसे देखिए, मान लो पास पास में यदि ये जीन्स होते तो क्या होता है, ये साथ साथ ही वंशागत होते, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो साथ ही जाते। लेकिन चूंकि ये इनकी लोकस देखें, यानी जो पोजीशन देखें वो डिस्टेंस में है, इसलिए ये क्रॉस ओवर हो गए। क्रॉस ओवर होने के बाद ये नया कॉम्बिनेशन मिला। तो ये क्रॉसिंग ओवर जो है एक्चुअली में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस तरीके से है कि इसके ज़रिए जो है जीवों के विकास में जो है वो गतिशीलता मिलती है। और दूसरी बात जो है क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए जो है जो न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो विभिन्नता आती है जीवों में, और फिर जो है हम कृत्रिम प्रजनन के द्वारा नए जो है नई किस्म भी वो पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर का इम्पोर्टेंस है। ये अक्सर क्वेश्चन इसके संबंध में आता भी है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझने और फिर जैसे ये चित्र के ज़रिए ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ।